आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है मूल बिंदु से इन तलों पर खींचे गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। समतल के लिए समीकरण दिया गया है x धन y धन z बराबर 1। तो हम इसे हल करते हैं। तो चूंकि दिए गए समतल का समीकरण क्या है, दिए गए समतल का समीकरण ये है x धन y धन z बराबर 1। इसे मान लेते हैं समतल 1। अब दोस्तों इस समतल का, दिए गए समतल का दिग अनुपात क्या होगा, तो समतल के दिग अनुपात x का गुणांक a हो जाएगा 1, y का गुणांक b बराबर भी 1 और c बराबर z का गुणांक भी 1। तो इस तरह से a b c अनुपात प्राप्त हो गए। मान लेते हैं एक बिंदु है p, बिंदु p है जो मूल बिंदु है, उसे उसका निर्देशांक क्या होगा 0 0 0। तो अब इस मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब का जो पाद बिंदु होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा n। और उसके जो निर्देशांक है मान लेते हैं x, y और z है। तो हमें यह ज्ञात करना है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो pn अभिलंब है इस समतल एक पर, वो समतल के अभिलंब से, समतल का जो अभिलंब होगा उससे क्या है, समांतर है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे pn लंब समतल के अभिलंब से समांतर है, समतल के अभिलंब के समांतर है, मतलब pn की दिक् को ज्या और समतल की दिक् को ज्या आपस में क्या होंगे, समतल के अभिलंब की दिक् को ज्या आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से अतः रेखा pn जो मूल बिंदु 0 0 0 मूल बिंदु P से होकर जाती है तथा जिसके दिग अनुपात क्या होंगे, समतल के दिग अनुपात के बराबर, अभिलंब क्योंकि उसका अभिलंब और pn रेखा आपस में समांतर है, के दिग अनुपात 1 1 और 1 हो, 1 1 1 हो, उसका समीकरण क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा x ऋण x डैश बटा a, y ऋण y डैश बटा b और z ऋण z डैश बटा c बराबर k। मान लेते हैं k के बराबर है। तो यहाँ से देखिए x डैश के जगह पे क्या है 0, y डैश की जगह पे 0 और z डैश की जगह पे 0। तो हो गया x ऋण 0 बटा 1, y ऋण 0 बटा 1, z ऋण 0 बटा 1 बराबर k। तो यहाँ से x y z का मान आ जाएगा x बराबर k, y बराबर भी k और z बराबर भी k। मतलब इस रेखा पे स्थित, तो pn रेखा पे स्थित बिंदु, pn रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, k k, ये इसके निर्देशांक होंगे। अब जो pn रेखा है वो समतल से होकर जाती है, तो चूंकि रेखा pn समतल से जाती है, समतल से होकर जाती है, इसलिए n के निर्देशांक समतल को संतुष्ट करेंगे, इसलिए यह समतल एक को संतुष्ट करेंगे उसके समीकरण को। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, समतल का समीकरण क्या है हमारे पास, समतल का समीकरण है x धन y धन z धन बराबर 1। तो x y z की जगह पे क्या रख सकते हैं, k धन k बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 के बराबर 1, तो k बराबर 1/3। अब यदि k का मान 1/3 हो तो लंब के पाद के निर्देशांक यानी n के निर्देशांक, तो यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों, लंब पाद क्या है n के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ से k k। अब उसका मान क्या है 1/3 1/3 तो यही हमारे लंब पथ के निर्देशांक होगा। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।